वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु किसान टोकन। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया था। हालांकि किसान टोकन में बहुत सारी चीजें हैं जो एज पर द रोड मैप अभी होनी बाकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि क्रिप्टो कम्युनिटी है, लोगों ने निवेश किया है, उसके साथ उनकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर KSN प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी इन्होंने फीचर्स लगाए हैं, उन फीचर्स के साथ बहुत सारी चीजों का होना, उसमें इनोवेशंस का लाना इस प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छी खासी ग्रोथ दे सकता है। हालांकि क्योंकि किसानों के लिए बनाया जाने वाला ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप एग्रीकल्चर को और बढ़ावा दे सकते हैं, आप यहां पर इन्वायरमेंटल जो एक्टिविटीज हैं उन्हें आप बढ़ा सकते हैं, कहीं ना कहीं आप यहां पर इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने की बात करते हैं। हालांकि क्योंकि क्रिप्टो का एक टेक्निकल अगर हम प्लेटफॉर्म के तौर पे देखा जाए तो यहां पर जो किसान है उन चीजों से उतना वाकिफ नहीं है, क्योंकि जब आप किसी चीज को टेक्नोलॉजिकली डिफाइन करते हैं और उसे आप जब उस ऐसे एक अलग सेक्टर में लेके जाना चाहते हैं जहां पर लोगों को उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले काम ये होता है कि आप उन लोगों को उस पर्टिकुलर सेक्टर को, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर की बात कर लें, चाहे फिर वो हम फार्मिंग की बात कर लें, या उससे जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उनको अगर हम यहाँ समझने की बात करते हैं, तो आपको पहले उसके बारे में उन लोगों को जो उस पूरे एक आक्षेप की अगर बात करें, वहां पर जिस स्थिति में वो काम कर रहे हैं और जिस प्लेटफॉर्म से वो जुड़े हैं, उन्हें उनके बारे में बताना जरूरी होता है। यानी कि आप टेक्निकली चीजों को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कैसे आप उन लोगों को बताते हैं जिनका उसे आगे फ्यूचर में फायदा लेना है। तो ये चीजें कहने में आसान है, करने में थोड़ा डिफिकल्ट होती हैं। इस चीज को आपको समझना होगा। इसके हिसाब से क्योंकि किसानों के लिए अगर कुछ आप चीज बना रहे हैं तो उन्हें आपको उसी तरीके से समझाना पड़ेगा। यहां पर आप माइनिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग और माइनिंग किसान अगर छोटे पैमाने पर है तो शायद वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन बड़े पैमाने पे जिसके पास समय है, जिसके पास अपने रिसोर्सेज हैं और जो टेक्निकली क्वालिफाइड है, वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का फायदा अपने इस पूरे इकोसिस्टम्स में ले सकता है। इसके साथ आप यहां पर अपने, क्योंकि आपने अपने मेटावर्स की बात की है, आप यहां पर उस ट्रेडिंग गेम्स NFTs की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें अभी आपके इस प्रोजेक्ट में होनी बाकी हैं, क्योंकि एज पर द व्हाइट पेपर और रोड मैप चीजों में अभी काफी कुछ होना बाकी है। हम यहाँ पर बात करते हैं एग्रो डिसेंट्रलाइजेशन मूवमेंट। यहाँ पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उसी को यहाँ पर अगर हम देखें तो 2020 से इस पे काम किया जा रहा है कि इसे कम्युनिटी पावर्ड किया जाएगा और इंस्टेंट रिवॉर्ड्स यहाँ पर दिए जाएंगे। ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के साथ यहाँ पर जितने लूप होल्स हैं उन्हें ऑडिट के थ्रू ठीक किया जाएगा। रोड मैप जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था अपने पुराने वीडियो में, यहाँ पर रोड मैप को 2025 तक एक्सटेंड किया गया, यानी कि यहाँ पर इसका रोड मैप अभी और लंबे समय तक चलेगा। लेकिन 2024 की बात की जाए तो किसान डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, किसान का डेक्स और फॉर्म चेन जो लॉन्च होने वाली है एज अ ब्लॉक चेन, उसके बारे में अभी तक एज सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ऑफिशियल पैनल्स पे देखा जाए तो यहाँ पर चीजों में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने इस प्रोजेक्ट में कितनी ग्रोथ ला सकते हैं वो जब आप जमीन पर काम करेंगे तभी आपको नजर आएगी। क्योंकि तो हम सिर्फ यहाँ पर बैठकर उस चीज को नहीं बता सकते हैं जिस चीज में आप यहाँ पर अपने उन चीजों को लोगों के सामने लाना चाहते हैं। दोस्तों, जब भी कोई नया इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ पर किसान टीम ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पर चीजों को नया रूप देने की बात की है, लेकिन उस चीज को आप उतनी गहराई तक कैसे लेके जाएंगे, कहाँ आप उन लोगों को इसके बारे में बताएंगे और कितना समय अब इसमें लगने वाला है, ये टीम के ऊपर निर्भर करता है। निवेश आप लोगों ने किया है, आप यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्हीं अच्छे रिटर्न्स के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि चीजें एकदम से नहीं होती हैं, उसमें समय लगता है। KSN टोकन्स के प्राइस प्रोडिक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर KSN टोकन अपने उस जो लिमिटेड सप्लाई है, जो एक बहुत अच्छे तरीके से सप्लाई को मैनेज किया गया है, उसका इसे बेनिफिट तो मिलेगा। यहाँ पर चीजों को उस हिसाब से बताने के लिए इन्होंने उस सप्लाई को उस अच्छे तरीके से मैनेज करने की भी कोशिश की है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपके पास लिमिटेड सप्लाई होती है, कहीं ना कहीं उसका डिमांड में असर दिखता है। जब डिमांड ज्यादा रहेगी, कहीं ना कहीं उसके प्राइस में एक अच्छा खासा इंपैक्ट आएगा। जब प्राइस बढ़ेगा तब आपकी निवेश जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपको भी एक फायदा मिल सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जैसे देख रहे हैं आप, तो अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी, जिसके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने अपने इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर
चैरिटी को भी इंक्लूड किया है, स्टेकिंग को भी इंक्लूड किया है, और यहाँ पर आप माइनिंग और एनएफटीज को भी यूज कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इनका इंपॉर्टेंट न्यूज लेटर जिसे इन्होंने यहाँ पे अपने कुछ चीजों को बताया है उसके बारे में मेंशन किया है। इसके साथ अब बात की जाए किसान के प्राइस प्रोडिक्शन की। करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 4 रुपए के करीब करीब चल रहा है, जो कि यूएस डॉलर में 0.0501 है। 24 घंटे का चेंज 2.04% के हिसाब से है। वीकली चेंज 15.29% के हिसाब से ग्रीन में है। मार्केट कैप 334.34 थाउजेंड यूएस डॉलर में देखी जा सकती है। वॉल्यूम पिछले 24 घंटे में 22.13 थाउजेंड यूएस डॉलर में देखा जा सकता है। मैक्स सप्लाई जो कि बहुत ही यहां पर कम रखी गई है 63 मिलियन है। सर्कुलेशन में जस्ट 6 मिलियन के करीब करीब आपको केएसएन टोकन देखने को मिल जाएंगे। प्राइस प्रोडिक्शन अगर हफ्ते की बात की जाए तो यहां पर 7 डेज के लिए 0.0734 माना जा सकता है। एक महीने के लिए 0.1620 हो सकता है। 3 मंथ्स के लिए 0.1706 है और 6 मंथ्स के लिए 0.1384 है। और अगर पूरे ईयर की बात की जाए तो 0.1316 इसे देखा जा सकता है। यहां पर इस तरीके से पैटर्न देख पा रहे हैं जहां पर इसके कुछ हम समझ सकते हैं कि अच्छे अप ट्रेंड देखने को मिलते हैं। इसी हिसाब से कहते हैं कि एज पर द हाइलाइट्स अप ट्रेंड जो है 7 डेज में एक्सपेक्टेड है। ट्रेडिंग जो है एस्टिमेट नेक्स्ट मंथ के हिसाब से यहां पर 228.04% के हिसाब से है। प्राइस जो है 245.55% 3 मंथ्स में हो सकता है कि ग्रो होगा। ग्रोथ यहां पे 180.24% की अगले 6 महीने में देखी जा सकती है। अगर 1 ईयर प्रोडिक्शन की बात की जाए 166.41% की ग्रोथ यहां पे देखी जा सकती है। ऐसा अनुमान लगाया गया, और अनुमान कई बार सही भी निकलते हैं और कई बार ये उस पूरे नजरिए से अलग हो जाते हैं। तो यहां पर इस तरीके से केएसएन टोकन के प्राइस प्रोडिक्शन की बात की गई है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां पर इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है, लेकिन शुरुआत से लेके अभी तक के चार्ट की बात की जाए तो अपने उस ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, बायबल पोजीशंस पे है, एक्यूमुलेशंस की जा सकती हैं, आप इसमें निवेश कर सकते हैं लॉन्गर टर्म पे अगर आप निवेश करना जानते हैं। लेकिन निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके ही इसमें निवेश करें, उतना ही निवेश करें जिसका होने पर कम ना। हम आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है, यूज केस काफी अच्छा है, और अगर इसे जमीनी हकीकत पर लाने की कोशिश की जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा उछाल देखा जा सकता है। फिर भी रिस्क है क्योंकि क्रिप्टो है, और जब क्रिप्टो में रिस्क है तो आपको उन रिस्क को भी समझना होगा, और उसी हिसाब से अपनी यहां पर कैपेबिलिटीज को समझते हुए जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसके नॉलेज को यूज करते हो आपको यहां पे निवेश करना है। करंटली बिटमार्ट पैनकेकस्वैप वर्जन 2 पे आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट डेक्स पे इसके लिक्विडिटी इश्यूज है, रिजर्व्स के इशू है, तो वहां पे आप इसे बाय ना करें। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, जब इसने अपना ऑल टाइम हाई 2 साल पहले 122.89% के हिसाब से यहाँ पे राइज किया था, आज उससे ये बहुत कम है, क्योंकि अपने ऑल टाइम लो जो इसने 2 साल पहले क्रिएट किया था उससे थोड़ा ऊपर है, लेकिन इसने अपना ऑल टाइम लो अभी ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब ये भी है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जब आप यहाँ पे निवेश करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन निवेश करना एक रिस्की सब्जेक्ट होता है क्रिप्टो में, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, कैसे करना है और कितना करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ यहाँ पर इसमें और भी चीजें हैं, और मैं उन चीजों को आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि उसमें क्या डेवलपमेंट और इनोवेशन की जा रही है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही है केएसएन टोकन के बारे में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपनी कम्युनिटी में, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम पे, हर जगह से शेयर कीजिएगा, लोगों को इसके बारे में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।